भैंस बाथिंग स्विमिंग पूल। एक बड़ा सा बंगला के आगे एक सुंदर सा स्विमिंग पूल था। उस बंगला का मालिक का नाम था भुजंगम। उसके पास पैसे बहुत है कहकर बहुत अहंकार ज्यादा था। उसको बीवी और बच्चे भी थे। वो हर रोज उस स्विमिंग पूल में तैरता था। उसके अलावा उस पूल में अगर कोई भी उतरे तो वो नहीं मानता था। आखिर उसका परिवार वाले भी पूल में उतरे तो भी नहीं मानता था। उसको कई तरीके के व्यापार के साथ दूध का व्यापार भी था। उसके घर में ही एक गौशाला था। उसमें काम वाले भैंस का दूध और गाय का दूध दुहाकर ऑटो में लेके जाते थे। एक दिन भुजंगम के बच्चे उनके दोस्तों से मिलकर स्विमिंग पूल में खेल रहे थे तो उनको देखकर भुजंगम को बहुत गुस्सा आया। उधर एक नौकर को गाल पे लाफा मार के, अबे क्या कर रहे हैं सब नौकर? वे बच्चे ऐसे पूल में खेल रहे हैं तो मना नहीं कर सकते हैं क्या? ए बच्चे तुरंत बाहर निकलो, दरिंदर कहीं के, निकलो बाहर, कहकर चिल्लाया। तब उसका बेटा, क्या पिताजी, हमारे दोस्तों के सामने ऐसे बेइज्जती क्यों करते हो? हमारे दोस्त ऐसे ही खेलेंगे पूछे तो ठीक है कहा। तब भुजंगम, अरे तुम चुप रहो, वे पूछे तो तुम्हारा बुद्धि कहाँ गया है? मर्यादा से सबके सब बाहर निकलो, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा, कहा। तब उसका पत्नी, ये क्या है जी, बेचारे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही मजे करने के लिए कह रहे हैं, तो आप क्यों ऐसे मना करते हो? बोली। तब भुजंगम पत्नी को भी एक मारा और फिर तुम ही उनको खेलने के लिए कहा होगा, बेशरम कहीं की। छी छी, तुम लोगों को कितना बार समझाना है? ए बच्चे मर्यादा से बाहर निकलो। अरे नौकर, वे लोग बाहर आने के बाद पानी पूरा बदलो, कहकर हुक्म किया। उनके गौशाला में लिंगम कहकर एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। वो एक दिन भुजंगम से, मालिक मेरा उम्र हो रहा है, अब इधर काम नहीं कर सकता हूँ, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं अपना गांव जाकर आराम करता हूँ, कहा। तब भुजंगम, ये क्या है, ऐसे अचानक से बॉम्ब डाल दिया? अगर तुम चले जाओगे तो कैसे होगा? मुझे तुम्हारे जैसे भरोसेमंद आदमी को रखकर फिर चले जाओ, कहा। तब वो बूढ़ा आदमी ठीक है कहा। अगले दिन एक आदमी को लाकर, मालिक इसका नाम लड्डू है, बहुत अच्छा आदमी है, हमारा दूर का रिश्तेदार है, इसे इधर लगाकर मैं चलता हूँ जी, कहा। तब भुजंगम ठीक है कहा। बाद में भुजंगम, ए लड्डू, इधर बहुत मेहनत करके काम करना चाहिए, पशुओं को खुद का आदमी जैसा देखभाल करना चाहिए, कहा। तब लड्डू, मालिक आपका बातें मुझे समझ में नहीं आया, खुद का आदमी जैसे कहे तो कैसे? पूछा। तब भुजंगम, अरे तेरी तो, तुम तो बहुत नादान जैसे हो। खुद का आदमी कहे तो खुद का परिवार वाला जैसे देखभाल करना चाहिए। तुम अपने घर वालों को कैसे देखभाल करते हो वैसे ही देखभाल करना चाहिए, कहा। तब लड्डू, अरे मेरा खुद का कोई नहीं है जी, मैं तो अकेला ही रहता हूँ, कहा। तब भुजंगम, बाप रे, ये बुद्धू कहाँ से मिल गया है मुझे? ठीक है, मुझे तुम्हारा खुद का आदमी समझो, मैं जो भी कहता हूँ उनसे वैसे ही करो, ठीक है ना? समझ में आया, कहा। तब लड्डू, ठीक है जी, कहा। ऐसे लड्डू पशुओं को अच्छा चारा डालकर बहुत अच्छे से देखभाल करके दूध दुहाने लगा। उन पशुओं को ले जाकर गांव के बाहर तालाब में नहलाकर वापस लाता था। एक दिन लड्डू भुजंगम को स्विमिंग पूल में तैरते हुए देखा। तब लड्डू, ये क्या है, मैं तो बहुत गलत काम कर रहा हूँ। मालिक ने इनको खुद का परिवार वाले जैसे देखभाल करने के लिए बोले तो मैं तो इनको कहीं दूर तालाब में ले जाकर नहला रहा हूँ। अगर मालिक पूल में नहा रहे हैं तो पशु भी उस पूल में नहाना चाहिए। अगर मालिक को पता चला तो बहुत गुस्सा आएगा, सोचा। भुजंगम तैरने के बाद लड्डू उन पशुओं को पूल में ले जाकर उधर उन भैंस को अच्छे से धोकर अच्छे से साफ करने लगा। ऐसे हर रोज वो उन पशुओं को पूल में नहलाने लगा। एक दिन भुजंगम पूल में तैर रहा था तो उनका पूरा बदन पर खुजली आकर वो बहुत खुजालने लगा। तब वो गौर से देखा तो पूल में गोबर का गोले दिखाई दिए। वो बाहर आकर, ए लड्डू, ये क्या है? पूल इतना घटिया है, इसमें तो पूरा गोबर है, क्यों रे? पूछा। तब लड्डू, मालिक हमारा भैंस में एक छोटा सा भैंस है, उसको कितने बार कहने से भी वो पूल में ही गोबर करती है, ये तो उसका ही काम होगा, कहा। तब भुजंगम, अरे भैंस क्या है और पूल में गोबर करना क्या है, तुम क्या बक रहे हो? पूछा। तब लड्डू, मालिक आपने ही कहा था ना कि इन पशुओं को खुद का परिवार की तरह देखभाल करना चाहिए। आप पूल में तैर रहे हैं तो मैं उनको
भी पूल में नहला रहा हूँ मालिक। कहा। यह सुनकर भुजंगम घस खाकर गिर गया।